अहिंसा को परम धर्म मानने वाले, सत्याग्रह और अहिंसात्मक सिद्धांतों पर चलने वाले महान नेता, जिनकी भारत को आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है, महात्मा गांधी के नाम से मशहूर मोहनदास करमचंद गांधी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख राजनीतिक नेता थे। महात्मा गांधी के अहिंसात्मक सिद्धांतों ने पूरी दुनिया में लोगों को नागरिक अधिकारों एवं स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्रेरित किया है। सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में रंगून रेडियो से गांधी जी के नाम से जारी प्रसारण में सबसे पहले उन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। अहिंसा के पुजारी और राष्ट्रपिता यानी फादर ऑफ द नेशन कहे जाने वाले मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म गुजरात के एक तटीय क्षेत्र पोरबंदर में 2 अक्टूबर साल 1869 में हुआ था और आज उनकी 152वीं जयंती हम सभी लोग मना रहे हैं। उनके पिता करमचंद गांधी काठियावाड़ के एक छोटी सी रियासत पोरबंदर के दीवान थे। उनकी माता पुतलीबाई एक अत्यधिक धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी, जिनका प्रभाव गांधी जी पर अत्यधिक रहा है और उन्हीं मूल्यों ने आगे चलकर उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उस समय बाल विवाह की प्रवृत्ति के चलन में होने के कारण गांधी जी का विवाह 13 साल की उम्र में एक 14 वर्षीय कस्तूरबा नामक लड़की से कर दिया गया। गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा गुजरात में हुई और अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए वे 1888 में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन चले गए। वहां से उन्होंने कानून की पढ़ाई पूरी की और बैरिस्टर बनकर 1891 में भारत लौटे। भारत लौटकर ही उन्हें अपनी माता के देहांत का पता चला। उन्होंने बॉम्बे में वकालत की शुरुआत की, पर उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली, जिसके बाद वे राजकोट गए और वहां जाकर उन्होंने जरूरतमंदों के लिए मुकदमे की अर्जियां लिखने का काम शुरू किया, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें यह काम भी छोड़ना पड़ा। साल 1893 में महात्मा गांधी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने दक्षिण अफ्रीका चले गए, जहां उनका सामना भारतीयों के साथ हो रहे भेदभाव और रंगभेद की भावना से हुआ। चलिए दृष्टि डालते हैं गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका प्रवास पर। गांधी जी ने अपने जीवन का एक बहुत लंबा समय यानी 21 साल दक्षिण अफ्रीका में बिताए थे और वहीं पर उनके राजनीतिक विचार और नेतृत्व कौशल का विकास हुआ था। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को गंभीर नस्ली भेदभाव का सामना करना पड़ा। दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान गांधी जी के जीवन से जुड़ी एक प्रसिद्ध घटना है। एक बार जब वे दक्षिण अफ्रीका में ट्रेन से सफर कर रहे थे, तब पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन पर प्रथम श्रेणी की वैध टिकट होने के बाद भी उन्हें एक अंग्रेज ने यह कहकर ट्रेन से धक्के देकर उतार दिया कि वे एक अश्वेत हैं और अश्वेतों को प्रथम श्रेणी में यात्रा करने का अधिकार नहीं है, भले ही उनके पास टिकट क्यों ना हो। इस घटना का गांधी जी के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने निश्चय किया कि वह भारतीयों के साथ हो रहे इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे। उन्होंने भारतीयों को अपने राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। गांधी जी ने भारतीयों की नागरिकता संबंधी मुद्दों को भी दक्षिण अफ्रीकी सरकार के सामने उठाया। इसी दौरान उन्होंने अपने आंदोलनों को संगठनात्मक रूप प्रदान करने और दिशा देने के लिए कई संस्थाओं की स्थापना की। इनमें प्रमुख हैं नटाल इंडिया कांग्रेस, फिनिक्स आश्रम और टॉल्स्टॉय फार्म। गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में आंदोलनों को सफलतापूर्वक संचालित किए जाने के परिणाम स्वरूप वहां की सरकार ने 1914 तक अधिकांश भेदभाव वाले कानूनों को रद्द कर दिया। ये गांधी जी की पहली सफलता थी, जिसको उन्होंने अहिंसा के मार्ग पर चलकर हासिल किया था। उसके बाद गांधी जी भारत वापस आ गए। गांधी जी का भारत आगमन और स्वाधीनता आंदोलन। साल 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी का परिचय गोपाल कृष्ण गोखले ने भारतीय राजनीति से कराया। गांधी जी ने कुछ भी करने से पहले पूरे देश का भ्रमण करके देश की समस्याओं को जानने और समझने का प्रयास किया और साबरमती नदी के किनारे एक आश्रम की स्थापना की। इस आश्रम का मकसद था रचनात्मक कार्यों को प्रोत्साहन देना। कुछ समय बाद बिहार के चंपारण आंदोलन, गुजरात के खेड़ा आंदोलन और अहमदाबाद की मिल हड़ताल का सफलतापूर्वक नेतृत्व करने के परिणाम स्वरूप गांधी जी भारतीय राजनीति में प्रभावशाली नेता के रूप में प्रसिद्ध हुए। उन्होंने उस समय के सभी नेताओं और आम जनमानस को प्रोत्साहित किया। दरअसल गांधी जी के आदर्शों, दार्शनिक चिंतन, विचारधारा
उनकी जीवन शैली और देश के सबसे निम्न स्तर के व्यक्ति के पहनावे ने उन्हें साधारण जनता के जीवन से जोड़ दिया और लोगों को उनसे बहुत जल्दी जुड़ाव महसूस होने लगा। आप जानते होंगे कि स्वाधीनता आंदोलन कई विचारधाराओं और अलग अलग चरणों में चल रहा था। गांधी जी ने इस आंदोलन को एकजुट करके विशाल आंदोलन का स्वरूप दिया। चंपारण और खेड़ा आंदोलन ने गांधी जी को भारत में पहली राजनीतिक सफलता दिलाई। गांधी जी के द्वारा किए गए आंदोलनों की मुख्य विशेषता यह थी कि अहिंसात्मक थे। इनमें सत्य के प्रति आग्रह, सरकारी आदेशों को न मानना, धरना प्रदर्शन और अहिंसात्मक प्रतिरोधों का सहारा लिया जाता था। गांधी जी ब्रिटिश भारत को जल्दी आज़ाद कराने के पक्ष में नहीं थे। गांधी जी जानते थे कि किसी भी आंदोलन को लंबे समय तक चलाना मुश्किल है, क्योंकि इससे आंदोलनकारियों का मनोबल और उत्साह कम होता जाएगा और निराशा बढ़ने लगेगी। इन समस्याओं को समझते हुए उन्होंने संघर्ष विराम संघर्ष की नीति अपनाई। इस रणनीति पर गांधी जी के प्रमुख आंदोलनों जैसे 1920 के असहयोग आंदोलन, 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की स्थितियों को देखा जा सकता है। महात्मा गांधी के विचारों का प्रभाव कई बड़े नेताओं पर पड़ा, जिनमें जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद और पट्टाभी सीतारामैया प्रमुख हैं। कुछ ऐसे भी राजनेता रहे हैं जिनकी विचारधारा गांधी जी से बिल्कुल अलग थी। इनमें प्रमुख हैं सुभाष चंद्र बोस और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनके और गांधी जी की विचारधाराओं के स्तर पर मतभेद तो रहे हैं, लेकिन वे गांधी जी के प्रशंसक भी रहे हैं। गांधी जी रचनात्मक कार्यों जैसे चरखा चलाना, सूत काटना, कपड़ा बुनना आदि को प्रोत्साहित करते थे। उनका मानना था कि अपने कार्य स्वयं करने चाहिए और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जानते हैं गांधी जी के चिंतन को। महात्मा गांधी का चिंतन अनेक विचारधाराओं से मिलकर बना है। उन्होंने सभी दर्शनों को पढ़ा है, समझा है और उनका सार ग्रहण किया है। गांधी जी पर सबसे अधिक प्रभाव उपनिषद, दर्शन और गीता का रहा है। उन्होंने उपनिषदों से ईश्वर सभी जगह विद्यमान है मंत्र ग्रहण किया है और गीता से स्वधर्म की अवधारणा ली है। इसके अलावा गांधी जी ने जैन धर्म से पंचव्रत के सिद्धांत सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य को भी अपनाया है। सत्य शब्द का प्रयोग गांधी जी ने दो अर्थों में किया, सीमित और व्यापक। सीमित रूप में सत्य का अर्थ है कि व्यक्ति को मन, वचन, कर्म और छल नहीं करना चाहिए। किसी भी तथ्य को जिस रूप में समझा जाए उसी रूप में आगे व्यक्त करना चाहिए। व्यापक रूप से सत्य का अर्थ है कि सत्य और ईश्वर एक समान है। नैतिकपूर्ण जीवन जीना ही सत्यपूर्ण जीवन है। इन सभी को ग्रहण करके और अपने इसी नजरिए से गांधी जी ने अपनी आत्मकथा को सत्य के साथ मेरे प्रयोग नाम दिया है। अहिंसा के बारे में गांधी जी का मानना है कि अहिंसा केवल राजनीतिक आंदोलन का अस्त्र नहीं है। अहिंसा के बारे में गांधी जी का मानना है कि अहिंसा केवल राजनीतिक आंदोलन का अस्त्र नहीं है, बल्कि यह नैतिक जीवन जीने का मूलभूत मार्ग है। उनका कहना है कि जिस प्रकार हिंसा पशु समुदाय का प्राकृतिक नियम है, उसी प्रकार अहिंसा मानव समुदाय का नियम है। गांधी जी का मानना है कि अहिंसा और कायरता एक जैसी नहीं है। यदि हमें इन दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े तो अहिंसा को चुनना बेहतर निर्णय होगा। अस्तेय का सामान्य अर्थ है चोरी ना करना, लेकिन गांधी जी के अनुसार इसका व्यापक अर्थ यह है कि किसी को ऐसी वस्तु से वंचित नहीं करना चाहिए जिस पर सामान्य रूप से उसका अधिकार हो। गांधी जी ने 3 प्रकार की चोरी का विरोध किया है। इसमें शारीरिक या भौतिक चोरी, मानसिक चोरी और वैचारिक चोरी शामिल है। उनका मानना है कि अस्तेय का संबंध सत्य और अहिंसा से है। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत वचन और कर्म से इंद्रियों का पूर्ण संयम किया जाता है, जिसके लिए कठोर अभ्यास करना पड़ता है। इसी तरह अपरिग्रह को स्पष्ट करते हुए गांधी जी ने कहा कि निरंतर श्रम करते हुए ही समाज से कुछ लेना चाहिए और बिना श्रम किए किसी चीज पर हक नहीं जताना चाहिए। भारतीय दर्शन के साथ साथ गांधी जी ने पश्चिमी धर्म और दर्शन से भी बहुत कुछ सीखा है। एक गाल पर तमाचा मारने पर दूसरा गाल आगे कर देना और करुणा का विचार उन्होंने ईसा मसीह से लिया है और जॉन रस्किन की किताब अनटू दिस लास्ट का प्रभाव उनके हिंदू स्वराज पर देखने को मिलता है। गांधी जी के नैतिक विचारों में साधन साध्य संबंध, हृदय परिवर्तन और जातिगत भेदभाव का विरोध भी शामिल है। लेकिन इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना देखें
तो डॉक्टर अंबेडकर दलितों को अधिकार दिलाने के लिए गांधी जी के हृदय परिवर्तन के विचार से सहमत नहीं थे। डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के विचारों को समझने का प्रयास करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि हिंदू धर्म से अलग हुए बिना अछूते माने जाने वाले लोगों का शोषण नहीं रोका जा सकता, इसलिए वह वंचित वर्गों को एक अलग वर्ग में शामिल करना चाहते थे। उनका कहना था कि बिना कानूनी व्यवस्था किए अछूतों और दलितों को समाज में स्वीकृति और उनका अधिकार नहीं दिलाया जा सकता, जिसके कारण उन्होंने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की थी। गांधी जी दलित समुदाय को हिंदू समाज का अभिन्न अंग मानते थे। उनका मानना था कि यदि दलितों और पिछड़े वर्गों को पृथक समुदाय का दर्जा दिया जाता है तो अस्पृश्यता को समाप्त नहीं किया जा सकेगा और हिंदू समाज में सुधार प्रक्रिया बाधित होगी। इस आधार पर उन्होंने पृथक निर्वाचन का विरोध किया। गांधी जी छुआछूत को तो समाप्त करना चाहते थे, लेकिन उनके लिए हिंसक क्रांति या तीव्र परिवर्तन नहीं चाहते थे। देखते हैं गांधी जी के विचारों की वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है। आज देश गांधी जी की 152वीं जयंती मना रहा है। यह बात विचारणीय हो जाती है कि गांधी जी के विचारों को किस सीमा तक अपनाया जा सकता है। दरअसल गांधी जी ने सत्य और अहिंसा की मूल भावना को साकार करने के लिए सर्वोदय का विचार दिया था, जिसका आशय सभी का सभी प्रकार से कल्याण एवं उत्थान किया जाना आवश्यक है। इसमें जाति, धर्म, वर्ग, समुदाय, लिंग, संपत्ति और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव किया जाना स्वीकार नहीं किया जा सकता। गांधी जी के विचारों की प्रासंगिकता हमारे संविधान में देखी जा सकती है। संविधान निर्माताओं ने संविधान में गांधी जी के विचारों को शामिल करने का प्रयास किया था और भारतीय सरकार ने भी अलग अलग संशोधनों के माध्यमों से पंचायती राज संस्थाओं और स्वशासी संस्थाओं को मजबूत करके गांधी जी के विचारों को सम्मान देने का प्रयास किया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी गांधी जी के विचारों को शामिल किया गया है। विशेष कार्यक्रम के तौर पर गांधी जयंती पर स्वच्छता अभियान और ग्रामोद्योग को बढ़ाने के प्रयासों को तेज किया गया है। सभी के आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए गांधी जी सभी के श्रम करने पर बल देते थे। ऐसे लोगों का कौशल विकास कराना इसी दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण सकारात्मक कदम है। गांधी जी धार्मिक रूढ़िवादिता, कट्टरता और धर्मांधता के विरोधी रहे हैं। उनका मानना था कि धर्म सभी धर्मों में निहित मूल तत्व है जो सभी प्राणियों के कल्याण की बात करता है। उनके विचारों को अपनाकर समाज में फैल रही असामाजिकता जैसे कट्टरता, सांप्रदायिकता, मॉब लिंचिंग, छुआछूत और बेरोजगारी जैसी समस्याओं का निराकरण किया जा सकता है। गांधी जी कहते थे कि हमें प्रकृति से उतना ही लेना चाहिए जितना जरूरी हो। वर्तमान में प्राकृतिक दोहन को कम करने और जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए इन विचारों की प्रासंगिकता बढ़ जाती है। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये विचार भारतीय संस्कृति में पहले से ही विद्यमान रहे हैं, जिनको गांधी जी के द्वारा पढ़ा और समझा गया है। इन विचारों को यूएन द्वारा अपनाए गए सतत विकास लक्ष्यों में देखा जा सकता है, जिनको पूरा करने में सभी देश आगे आए हैं। हमारी भावी पीढ़ियों को राष्ट्र निर्माताओं के जीवन से जुड़ी शिक्षा देकर उन्हें प्रेरित करने की आवश्यकता समय की मांग है। सब्सक्राइब कीजिए गुरु ज्ञान चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।